लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है डिस्कस किया था मैंने आपसे कि उसमें आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, बेसिक फॉर्मेट में था, उसका एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, आई के फॉर्मेट के क्वेश्चन थे। मैंने थोड़ा उससे ज्यादा ही अच्छे से किया आपको, ताकि आपको उसका मॉडुलस भी पता चल जाए, आपको उसका कॉन्जुगेशन भी पता चल जाए। ठीक है, ये सारी चीजें थी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस ऑलरेडी हैव डिस्कस, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू रिवीजन chapter, sequence and series. This is a very most important for you, sequence and series. So sequence and series. सीक्वेंस सीरीज में कुछ फॉर्मेट है। सबसे पहले फर्स्ट आता है आपके पास इसका एपी। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो आपको पहले सीक्वेंस ही बताया था। जैसे जनरल टर्म देके फर्स्ट 5 टर्म पुट कर सकते थे, तो आप एन की जगह 1 2 3 पुट करके निकाल सकते थे। ठीक है, सो वी कम टू द मेन पॉइंट। एपी सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका एपी। ये क्लास 9-10 में भी पढ़ा था आपने एपी। द फुल फॉर्म ऑफ एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब मैं ट्रायल पे बात करूंगा क्योंकि डिफरेंट सीरीज अभी जीपी भी वेट करेगी हमारी, राइट? सो मुझे ट्रायल भी लेना होगा। सपोज ए बी सी आर इन एपी, कैसे पता चलेगा दीज 3 नंबर्स आर इन एपी? तो एपी में जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस। द वर्ड कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी b minus a should equal to third term minus second term c minus b। शिफ्टिंग किया तो आया 2b equal to a plus c and your b is equal to a plus c upon 2। this b is known as arithmetic mean। इसी b को हम लोग बोलते हैं, आगे जाके बोलेंगे arithmetic mean। तो जो मैंने वर्ड यूज किया दैट इज व्हाट d। d is what? d stand for your common difference। in ap common difference will be same, that is this minus this is equal to this minus this one। ये आपने ट्रायल देखा था। अगर 3 नंबर्स आर इन एपी, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो दिस इज द ट्रायल। अब मैं बात करूं इसका बेसिक आइडिया क्या है, यानी बेसिक अगर जनरल में बात करें तो जनरल टर्म कैसे लेंगे? ए लिया फर्स्ट टर्म तो आप लेंगे फिर ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक, योर फर्स्ट टर्म दैट इज a, your second term that is a plus d, your third term that is a plus 2d। अब आप यहीं से स्ट्राइक कर लेंगे। अगर T1 है, T1 का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस, असल में ये 0 इंटू डी लिखा है। T2 लिखा है a प्लस डी, T3 लिखा है a प्लस 2d। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, 2 है तो यहाँ पर 1 है, 1 है तो यहाँ 0 है। अगर यहाँ मैं बोलूंगा 10 तो आप बोलेंगे सर दिस इज योर a प्लस 9d। ठीक, इसी तरह इसका n अगर लिख दूं मैं तो लिखेंगे n से कम कर देंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो योर nth टर्म दैट इज योर लास्ट टर्म। nth टर्म ही एपी का ये लास्ट टर्म होता है। तो nth टर्म और लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब उसने आपसे डिस्कस किया फाइंड द लास्ट टर्म और जनरल टर्म। तो आपने लगाया जनरल टर्म दैट इज ए एन और टी एन। कुछ राइटर इसको ए एन भी लिखते हैं, एन लिख सकते हैं या एन टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट योर फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into d। Clear? Now what is a? A is 1, n minus 1, d is what? 2 से 1 गया 1, तो 1 plus n minus 1, फाइनल आंसर इज n। तो इस सीरीज का 1 2 3 का n टर्म क्या होगा? n होगा। ये एपी का हम लोग डिस्कशन लेवल पे थे कि जनरल टर्म या लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा पूरी आपकी कवर करूं आपका एपी के बारे में। मंडे में डिस्कस करूंगा इसका जीपी के बारे में। देन ट्यूसडे डिस्कस करूंगा एजीपी सीरीज, यानी डिफरेंट सीरीज होती है। वेडनेसडे इसको वाइंड अप करके फिर मैं आ जाऊंगा आपके स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 और 2 में। पहले तो 1 करूंगा। ठीक, नेक्स्ट 3 एंड 4 क्लास का मैं शेड्यूल पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी आपने nth टर्म ऑफ एपी के बारे में लिखा। अब मैं इसकी बात करता हूँ सम के बारे में।
कि अगर एपी है इनका सम को कैसे डिस्कस करें। दैट इज अगर लिखे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन, तो मुझे इस एपी का सम निकालना है। सम को मैं एसएन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। द सेकेंड फॉर्मूला इसी को ब्रेक कर लेंगे, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई टू a प्लस ये वैल्यू देखे ध्यान से, दैट इज व्हाट, दैट इज योर लास्ट टर्म, तो आप l लिख सकते हैं। तो एक और ये फॉर्मूला डिस्कस हो गया आपके पास। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगर a एंड d पता है तो ये लगाएंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और n पता है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एंड सिमिलरली वी कैन राइट n बाई टू a प्लस, इसको nth टर्म भी लिख सकते हैं, दिस इज योर nth टर्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास जनरेशन में है। इफ a and d is given, use this formula. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और n पता है, यूज दिस फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म nth टर्म और फर्स्ट और n पता है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सम निकाल सकते हैं इन सम ऑफ एन एपी। फॉर एग्जांपल उसने बोला 2 4 6 कह रहा अप टू 10 टर्म्स, कह रहा अप टू 10 टर्म मुझे इसका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, ए पता है आपको, ए कितना है इस क्वेश्चन में, ए पता है आपको 2, डी पता है 4 से 2 गया 2, एन पता है आपको 10। तो आपको ए पता है, एन पता है, ए एन डी ए पता है, फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर लेते हैं, एन की जगह 10। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले, n कितना है आपका 10, तो ये आ जाएगा 10 बाई टू, 2 इंटू a कितना है 2, 10 में से 1 गया 9, d कितना है 2, 10 अपॉन 2 ये हो गया आपका 5। ठीक है, 2 टू 2 4, 9 इंटू 2 18, 18 4 22 इंटू 5, आंसर इज 110। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है, योर आंसर इज 110। तो इस तरह से हम एपी के nth टर्म के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, एपी के हम सम के फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एपी का nth टर्म क्लियर है, एपी का सम क्लियर है। अब देखो मैं एपी के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं, राइट, यू हैव टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन। इसको देखिए ध्यान से, लॉजिक ये है, जैसे ये ए है, ये आपका बी है, कह रहा इसके बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, यू हैव टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन। तो कैसे करेंगे एन अर्थमेटिक मीन को, तो लेट ये लिखा मैंने A1, दिस इज A2, दिस इज A3, ऐसे AN, इस तरह करके मैंने these are what, these are the arithmetic mean inserted by you। तो टोटल A और B 2% से सब सोचे और n नंबर्स इंसर्ट किए गए, टोटल आपके पास 2% थे A और B, इनके बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए गए। तो अब टोटल कितने टर्म हो गए, n प्लस 2 टर्म्स हो गए। और AP को n प्लस 2 में कैसे लिखेंगे, दिस इज योर फर्स्ट टर्म A, n की जगह n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और n प्लस 2 टर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज B। तो B इज इक्वल टू A n प्लस 1 इंटू डी। मेरा काम होता है किसी तरह डी निकाल लें। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन के जब क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट अटैक करेंगे आप डी के ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट डी। अब देखिए डी आराम से आ गया, शिफ्ट कर लेंगे, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल टू d। वंस यू कैलकुलेटेड d, वंस यू कैलकुलेटेड d, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, इजी हो गया। कैसे, इफ दिस इज योर a, तो a1 इज व्हाट, अगर ये a है तो ये हो जाएगा a प्लस डी। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, a1 इज योर सेकंड टर्म, a1 अगर आपका सेकंड टर्म है तो उसको क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a पता है, d आपने निकाल दिया है। ऐसे a2 देखिए, A2 इस सीरीज का थर्ड टर्म है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म A2। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ऐसे आप सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्कर क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे लिखा 2 और ये लिखा मैंने 10, मैंने बोला
इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन, इसके भी थ्री अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, A1, A2, A3। ये आपने थ्री अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। ये थ्री अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, दो आपके पास पहले से थे, टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 5। तो जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है? दैट इज फिफ्थ टर्म इज योर 10। फिफ्थ टर्म आपका है 10। और फिफ्थ टर्म को एपी में कैसे लिखेंगे? a प्लस 4d 10। ए कितना है? 2। 2 को शिफ्ट किया, 10 से 2 गया 8, तो 4d आ गया 8, तो d आ गया आपके पास 2। अब आपने डी निकाल दिया, अब सारे नंबर आ जाएंगे। अगर ये आपका फर्स्ट टर्म था तो a1 क्या है आपका? a1 आपका है सेकेंड टर्म, तो a1 को क्या लिखेंगे? a प्लस डी। ए कितना था? 2। डी कितना निकाला? 2, तो आंसर क्या आया? 4। तो अगर ये 2 है तो ये आ गया आपके पास 4, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा आपके पास 8। कैसे? A1 निकाल लिया, अब आपको A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या करेंगे? अगर ये A है, ये A प्लस डी है, तो A2 क्या होगा? A प्लस 2D। क्यों हुआ? क्योंकि इस सीरीज का A2 आपका थर्ड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो आप ऐसे A2 भी निकाल लेंगे और इसी तरह से आप A3 भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थमेटिक मीन का इंसर्शन। यानी दो नंबर एपी में है, उनके बीच में आपको बोला गया एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, वन और टू अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करो। तो ये आपके 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन थे एपी के। तो अभी तक एपी में हमने क्या क्या डिस्कस किया? nth टर्म के बारे में डिस्कस किया। nth टर्म ही एपी का लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि एपी का जनरेशन कैसे होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस थर्ड थिंग कि एपी का सम क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट टर्म और एन के फॉर्मूले भी डिस्कस किए, फिर हमने nth टर्म डिस्कस किया, एंड अब लास्ट में भी डिस्कस किया हमने हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दैट इज ए एंड बी। क्लियर? अब इस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 1 मार्कर 2 मार्कर थे, अब मैं इस पे डिस्कस करूंगा आपका 4 मार्कर क्वेश्चन। जो 4 मार्कर क्वेश्चन होगा आपका एपी में, वो कैसा होगा? इंसर्शन से रिलेटेड होगा। इंसर्शन रिलेटेड होगा, नंबर से भी रिलेटेड हो सकता है आपका। ठीक है, पहले जैसे मैं इंसर्शन की बात कर रहा था, तो इंसर्शन पे ही लिखूंगा आपका। क्या नंबर है आपके पास? a raised to power n plus 1, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 whole divided by a की power n plus b की power n। They ask find and if this is arithmetic mean between a and b। वो कह रहा है आपसे n की वैल्यू बताओ if this number is arithmetic mean between a and b, that this is a and this is b, this number is arithmetic mean between a and b, so this number is equal to a plus b upon 2। अगर तीन नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो 2 को ऐड करके डिवाइड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा? आपका n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो दिस नंबर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? दिस नंबर इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 को इधर करें, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो इससे क्या होगा? इससे आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे n की, आ जाएगा। तो दिस नंबर 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। उसे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए की पावर n, फिर ए को इससे किया ए इंटू बी की पावर n प्लस बी को करें बी इंटू ए की पावर n प्लस बी इंटू बी की पावर n। अब सारे मैंने क्या किया, ए एन के टर्म शिफ्ट कर लेते हैं और बी एन के टर्म सारे ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं थ्रू एलएचएस एंड आरएचएस।
तो ए की पावर एन प्लस वाले टर्म्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक ये दिखा आपको, ये सारा आपका बी की पावर एन है, ये ए की पावर एन। ठीक है, इसको ब्रेकअप करके सारे एन इधर आ जाएंगे और सारे बी एन आपके इधर चले जाएंगे। इसको नोट करें फटाफट, क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। इसको लिखेंगे ए की पावर एन इंटू ए, इसको लिखेंगे बी की पावर एन इंटू बी, ए की पावर इधर ले जाएंगे, बी की पावर एन को इधर शिफ्टिंग ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास? वैल्यू आ जाएगी, हाँ कई बच्चों ने आंसर दे दिया, गुड, वेरी गुड। शिफ्टिंग करके हम निकाल लेंगे, वेरी गुड, आंसर आ गया कई बच्चों के। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग करके आपके आंसर आ जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स गिव द आंसर, सबने दे दिया आंसर। फिर डाउट पीरियड में भी फिर मैं डिस्कस करूंगा अगर आपको आंसर किया किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, और देखो कभी भी कुछ क्वेश्चन एपी की प्रॉपर्टी बेस्ड में भी आपको परेशान कर सकते हैं। यानी एक एपी का अपना एक स्पेशल फीचर होता है। जैसे ये नंबर लिखे मान लीजिए एपी में ए बी सी, इसको ध्यान से सुनना जरा। कह रहा है एबीसी एपी में, अगर आपके एबीसी एपी में है तो किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, डिवाइड कर दूं, सेम नंबर, याद रहे सेम नंबर, तो एपी विल रिमेन सेम, एपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर से मैं क्लियर करता हूं, अगर 3 नंबर एपी में है, इसमें कुछ भी मैं ऐड करूं सेम नंबर, जैसे मैं इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर लूं, जैसे एक बी प्लस के सी प्लस के, एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एपी विल रिमेन सेम। या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लूं, ये देखो ऐसे, इस एपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एपी विल रिमेन सेम। या मैं मल्टीप्लाई कर लूं, ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के, एपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एपी विल रिमेन सेम। या मैं कोई डिवाइड कर लूं, सेम कांस्टेंट नंबर, ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के, इस एपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एपी विल रिमेन सेम। ठीक, अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, यानी कोई नंबर अगर एपी में है, सेम नंबर ऐड करें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, योर एपी विल रिमेन सेम, एपी आपकी सेम रहेगी। अब इस प्रॉपर्टी पे मैं अटैक करता हूं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन में आपसे आपसे बोला गया है कि बी प्लस सी, ऐसे लिखा है बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, फिर बोला गया ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, कह रहा है बी प्लस सी अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी अपॉन सी आर इन एपी, कह रहा है ये नंबर आपके एपी में है। तो कह रहा प्रूफ करो, प्रूफ दैट वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी भी एपी में होंगे। यू हैव टू प्रूव दैट वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी इन एपी। तो देखिए जहां से क्वेश्चन गिवन है यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी, ये एपी में है। ठीक, तो अभी आपने प्रॉपर्टी बोली है, सीखी है कि कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, देयर इज नो चेंज इन एपी। तो मैंने क्या किया, इन ऑल नंबर्स में मैंने +1 ऐड कर लिया, +1 ऐड कर लिया। जब +1 सब में ऐड कर लिया और एलसीएम लिया तो ये आ गया बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए, सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ये भी एपी में रहेंगे क्योंकि अभी आपने बोला है कि कुछ भी नंबर ऐड कर ले देयर विल बी नो चेंज इन एपी। सब में +1 किया और एलसीएम ले लिया। अब सेम नंबर का डिवाइड भी कर दें तो एपी विल रिमेन सेम। तो ए प्लस बी प्लस सी सबका कॉमन है तो डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी ऑल इन एपी। तो जो मैं प्रूफ करना था रिजल्ट आ गया कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी इन एपी। कोई भी नंबर एपी में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन एपी। उसमें हम किसी नंबर को एडिशन भी ला सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी ले जा सकते हैं। क्लियर?
कभी कभी एपी में आपको nth टर्म देके भी डिस्कशन लेवल लेगा, या सम ऑफ टर्म्स देके भी। कुछ क्वेश्चन आपने 9th और 10th में किए हैं, आई नो। ठीक, आप देखते हैं। जैसे मैं बता रहा था, समेशन ऑफ द सीरीज, यानी सम दे देगा आपको, फिर आपसे डिस्कशन लेवल लेगा। उसने बोला आपसे कि एक एपी है, उसका एसएन यानी सम सम दे रखा है 3n² + 5n, 3n² + 5n, और फिर बोला उसका mth टर्म 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कह रहा आपसे कि व्हाट इज m, तो आप m बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज m। आप इस वाले को अटैक करो। उसने आपको Sn दे रखा है, अब मैं इस Sn में n की जगह अगर 1 पुट कर दूं, Sn में n की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाता है, 3 + 5, आंसर आया 8। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हुआ, तो a आ गया, क्योंकि सिंगल टर्म a है, तो आंसर इज a। फिर मैंने इस n की जगह 2 पुट किया, n की जगह 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, आंसर आया 22। तो ये S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहला अगर a है, दूसरा a + d है, तो इनका सम, तो इनका सम क्या हो गया, दैट इज 2a + d। कितना दिया है, 22। a आपने निकाला था, कितना आया था, 8, तो a की जगह 8 पुट कर दें, 8 2 जा 16, शिफ्ट किया तो d आ गया 6, 22 - 16, आंसर आया 6। तो मेरे पास d आ गया, मेरे पास a आ गया, और mth टर्म दे रखा उसने। mth टर्म है 164, और mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + m - 1 × d, दैट इज 164। a आपने कितना निकाल रखा है, a आया आपके पास 8, m - 1, d कितना निकाला अभी आपने, d निकाला आपने 8, एक मिनट, d सॉरी d है आपके पास 6, क्योंकि a की जगह 8 आपने यहाँ पुट किया, 8 2 जा 16, तो 22 16 गया तो 6 आया, तो d की वैल्यू है 6। तो यहां से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, कई बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो 8 + 6m - 6 = 164। तो 8 से 6 गया 2, 2 उधर ऐड किया 166, तो 6m हो गया 166, तो m आ जाएगा 166 / 6। चेक कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर, और आगे डिस्कस करते हैं इसको। आई थिंक होप सो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि mth टर्म से हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिर इसमें nth टर्म का भी रोल होता है, जैसे एक एपी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यानी आज आपके एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं आज। पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके थर्ड में, वो आपकी जीपी आएगी, जीपी मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, नो इशू, ठीक है। अब देखें, कभी कभी एपी में पी है तो क्यू आर टर्म के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप नंबर को एज्यूम कर लेते हो कि डेट फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, है ना। ऐसे करके वैल्यू भी पूछेगा आपसे, तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपसे, हाँ, सिलेक्शन ऑफ एपी, दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट, कि अगर एपी में सिलेक्शन की बात आए तो आप कैसे लेंगे। मान लीजिए अगर आपको 3 नंबर्स बोले गए, 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड, तो आप लेंगे a - d, a और a + d, इस तरह लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर 3 नंबर्स पे लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे का डाउट आया कि अगर 4 नंबर हो, अगर 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर आते हैं तो क्या लेंगे, a - 3d, कॉमा, फिर क्या लेंगे, a और कम कर दें, a - d, फिर आगे बढ़ा देते हैं a + d,
और a प्लस 3d। ये आप 4 नंबर के लिए ले सकते हैं जब कोई क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आया, या ट्रायंगल का मिनिमम या लीस्ट और हाईएस्ट के बात करेगा तो लीस्ट वाले को आप ये ले लोगे, हाईएस्ट वाले को ये ले लोगे क्वेश्चन आप। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था आपको यूटी में ट्रायंगल का फॉर्मेशन से, इस तरह आप जा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये हम लोग कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ एपी की बात कर रहे थे। तो इस तरह से नंबर लेके आप सिलेक्शन ऑफ एपी में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे मूव करता हूं इसी में कि अगर आपसे बात करूं सम ऑफ नंबर्स पे बात करूं, जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट टर्म को आप ए एज्यूम कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी ले लेंगे, वो आपसे बोलेगा ऐसे क्वेश्चन क्या कहेगा, कह रहा है आपसे सम ऑफ एन टर्म, ऐसे बोलेगा कि एपी है, सम ऑफ एन टर्म है आपके पास एन स्क्वायर इंटू क्यू, ऐसे देगा आपको, और सम ऑफ एम टर्म्स, सम ऑफ एम टर्म्स देगा आपको एम स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक, तो कहेगा अब आपसे एस क्यू के बारे में कैलकुलेशन चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस क्यू? जब कभी ये दो टर्म ऐसे दे जाए, nth टर्म दे दिया जाए, तो आप हमेशा करेंगे लेट एपी उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। लेट एपी है, your first term is a, first term is a and common difference is d। तो आप ऐसे लेके करेंगे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। पहले आप एस एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन आएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन कितना दे रखा है आपको, एन स्क्वायर क्यू, एन, एन की जगह लिखा है एन स्क्वायर क्यू, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स, एन की जगह एन पुट करें, लेट इसके लिए आपने ए एज्यूम किया है, एन माइनस वन डी लिखा है, सेम लगा देते हैं हम उसके लिए एस एम के लिए। तो उसके लिए क्या दे रखा है, एम स्क्वायर क्यू, डायरेक्ट लगा देते हैं, यहाँ एम लिख देंगे बस, तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो ये बन जाएंगे आपकी दो इक्वेशन। अब वो आपसे एस क्यू के बारे में बात कर रहा है, तो जब आपसे एस क्यू के बारे में बात कर रहा है तो क्या करें, पहले आप सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, इस एन से एन को काट लो, इस एम से इस एम को काट लो, टू को शिफ्ट कर दो, यहाँ से टू को शिफ्ट कर दो, तो टू एम क्यू इक्वल टू दिस, टू एम क्यू इक्वल टू दिस। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आ जाएगा, डी को फर्स्ट में पुट करेंगे तो एन या एम की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर आप एस क्यू के लिए मूव कर जाएंगे, एस क्यू के लिए जब मूव करेंगे तो ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे और एन की जगह क्यू डाल देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम अपने प्रोसेस में जा सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आपने क्लास 10th में किए हुए हैं। तो ये हमारा जो पार्ट था आज का, ये हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा आज सिर्फ और सिर्फ एपी के बारे में। तो ये एपी का पार्ट डिस्कस कर रहे थे, और इसमें आपको एनएट टर्म सम इस पे डिस्कस अच्छे से फॉर्मूले याद करना है।